बताया है कि उसको हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि हमेशा ही उसको हम ऊपर की तरफ लेते हैं और ऊपर की तरफ ली गई सारी बातें पॉजिटिव होती है। हमने इसके लिए जो है क्लास लिया है बेटा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये बात वो जाके मेरे वीडियोस देखो तो समझ में आएगा, है ना। चलो तो इतना हमने लिख दिया। गिवन डाटा जो है इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, हमने लिख दिया है। अभी क्या कहता है, कहता है कि भैया ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मतलब ये है कि पोल से 25 सेंटीमीटर लेफ्ट में कहीं पे, मतलब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में कहीं पे प्लेस किया गया है। हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसके लिए हमें नेगेटिव माइनस साइन पुट करते हैं। ये भी हमने साइन कन्वेंशन में बच्चे आपको बताया हुआ है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है बेटा, स्मॉल यू होता है। हमने समझाया है आपको। ये कहता है 25 सेंटीमीटर लिख दिया हमने और यहाँ पे साइन हमने दे दिया माइनस क्योंकि ये लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है ना बच्चे। तो यहाँ तक की बात हमारी क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी क्या कहता है, अभी कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितने डिस्टेंस पे शुड अ स्क्रीन भी, देखो बेटा ये जो लाइन है ना, शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। जब कभी भी स्क्रीन की बात आएगी आपको यहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा स्क्रीन की बात की गई है, स्क्रीन के ऊपर इमेज लिया जाता है किस में, किस केस में, जब इमेज रियल हो। हाँ रियल इमेज को ही हम पर्दे पे ले सकते हैं, स्क्रीन पे ले सकते हैं। हमने समझाया हुआ है बच्चे, हाँ सुनो मेरी बात। अरे हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमने बताया भी है, समझाया भी है। क्या समझाया है कि हम रियल इमेज जब भी बनेगा तो उसको स्क्रीन पे पर्दे पे ले सकते हैं, वर्चुअल को नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन की बात की गई तो नेचर तो हमें यही एक लाइन से समझ में आ गया कि जो इमेज का नेचर होगा वो रियल होगा और वो इन्वर्टेड होगा। रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड मतलब क्या है कि भैया रियल इमेज हमने कॉनकेव मिरर के केस पे पढ़ा है कि भैया जितने भी रियल इमेज बने थे वो सारे के सारे यहाँ पे बने थे, यहाँ पे बने थे, यहाँ पे इस एरिया में। तो अभी क्लियर हो जाएगा, नेचर हमें समझ में आ गया। अभी कहता है कि भैया इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, मतलब वही कि भैया जो पर्दा है ना हम कहाँ पे लगाएंगे कि वो इमेज बना। कहने का मीनिंग सीधा से यहाँ पर ये है कि पूछ रहा है कि भैया इमेज बनेगा कहाँ पे क्योंकि जहाँ भी इमेज बनेगा वहीं पे तो हम पर्दा लगाएंगे। मतलब हमें पूछ रहा है इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, इमेज का पोजीशन क्या होगा। हमें क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। अब ये इमेज का पोजीशन पता कैसे चलेगा, तो भैया कितना डिस्टेंस, पोल से कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है। तो पोजीशन जैसे ही पता चला तो हमें समझ में आ जाएगा क्या कि भैया एक्चुअली वो कहाँ पे हमें पर्दा लगाना है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज को फाइंड करने का मीनिंग क्या हो गया कि भैया इमेज का पोल से डिस्टेंस कितना है, मतलब भी फाइंड करेंगे, मतलब इमेज डिस्टेंस। ध्यान से समझिएगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अभी कहता है फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब हमें नेचर और साइज भी फाइंड करना है, ठीक है ना। देखो ये फर्स्ट हो गया और ये अब सेकंड हो गया। ये दो बातें हमें चाहिए, नेचर, नेचर ओके, एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ये हमें जो है ना बेटा, ये हमें फाइंड करना है। चलो अभी क्या करेंगे, देखो बेटा हमने इसके पहले भी आपको कई बार समझाया है। हमने क्या समझाया है कि जब कभी भी बात की जाएगी, अभी भी बताए हैं, जब कभी भी बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी कि भैया पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, तो दिमाग में एक बात क्लियर होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि भैया कितने डिस्टेंस पे जो है वो इमेज बना है, हमें ये बताना है। हमने रिपीट किया। अब नेचर और साइज की जब बात की जाएगी तो दिमाग को ये बात पता होना चाहिए कि भैया हमने मैग्निफिकेशन फार्मूला लगा देना है, सीधा 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 हिसाब है इसका, है ना। इसको जो है यहाँ तक सारी बातें जो हैं अगर समझ में आ रहा है, अरे समझ पा रहे हो तो सारे बच्चे में फटाफट रिप्लाई करो। सेम इन नेक्स्ट बच्चे, आपके नेक्स्ट बोलने का मतलब ये होगा कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, कोई तकलीफ दिक्कत नहीं हो रहा है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगर समझ में नहीं आया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो लिखो पी और फिर आपका क्वेश्चन पूछो। चलो हमारी नंदिनी जो है वो नेक्स्ट बोल रही है और हमारा लकी जो है वो कंटा बोल रहा है। हाँ चलो बेटा ओके, अच्छी बात है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट जो है इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो सुनो क्या है ना, क्या है ना, अरे सुनो मेरी बात। हाँ हमारा सत्या भी नेक्स्ट